साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे अपन ये कहें x एक्सिस y एक्सिस, लेट p be any point in the first quadrant, OP सपोज O से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी है R, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस y और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस x मान लें, मतलब OM x के इक्वल और PM y के इक्वल। लेट OP मेक्स एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस। तो इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू, अपन ने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P अपॉन एच। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा कौन सी होती है? P। 90 के सामने वाली साइड H और ये हो गई B। अपना था P अपॉन एच, P अपॉन एच मतलब PM अपॉन OP मतलब Y अपॉन R। ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन एच मतलब X अपॉन R। टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B Y अपॉन X। कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन का रेसिप्रोकल X अपॉन Y। सेक थीटा इज इक्वल टू सेक कॉस का रेसिप्रोकल R अपॉन X। कोसेक थीटा कोसेक साइन का रेसिप्रोकल मतलब R अपॉन Y। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और r तो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 ही लिखेंगे अपन। तो x और y दोनों ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब साइन थीटा ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अपन। सेकंड में x अपॉन r मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव है, r भी ग्रेटर देन 0, x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब cos थीटा भी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। टेन थीटा भी ग्रेटर देन 0, cot थीटा भी ग्रेटर देन 0, sec थीटा भी ग्रेटर देन 0 और cosec थीटा भी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हो जाता है यहां पर ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब इसी में ही अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करें, अब कौन सा ले लेते हैं अपन? सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें x की वैल्यू नेगेटिव, जैसे अपन P पॉइंट यहां पर ले लें, P के कोऑर्डिनेट कौन से? एक्स वाई। तो इसमें x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव और y की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0। r तो अपन को पॉजिटिव लेना ही है, मतलब r तो क्या हर कंडीशन में क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो साइन थीटा y अपॉन r, y भी ग्रेटर देन 0, r भी ग्रेटर देन 0, तो साइन थीटा ग्रेटर देन 0। कोस थीटा x अपॉन r, x सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव, r ग्रेटर देन 0, तो कोस थीटा क्या है? x अपॉन r, तो ये लेस देन 0 हो गया। टेन थीटा y अपॉन x, y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव। जैसे y की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब हो गया 3y,
3 और x की वैल्यू -2, तो टोटल वैल्यू क्या होगी अपने पास? नेगेटिव, मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा? लेस देन 0। कॉट थीटा, कॉट में x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव हो तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। सेक थीटा r अपॉन एक्स, r तो अपन को ग्रेटर देन 0 लेना ही है, x लेस देन 0, r पॉजिटिव x नेगेटिव, मतलब ये भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। कोसेक थीटा r अपॉन वाई, r ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव, तो कोसेक थीटा क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ग्रेटर देन 0, कोसेक थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बाकी चार फंक्शन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, मतलब टेन थीटा कोस थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव, कोट थीटा नेगेटिव और सेक थीटा नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी क्या होगा? लेस देन 0, y भी लेस देन 0 हो जाएगा। r तो अपन को ग्रेटर देन 0 लेना ही है। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास है साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, वाई लेस देन 0, वाई नेगेटिव, आर ग्रेटर देन 0, मतलब वाई की नेगेटिव वैल्यू, आर की पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी? दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स लेस देन 0 और आर ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, आर की वैल्यू नेगेटिव, मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव और आर की वैल्यू पॉजिटिव, तो टोटल क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कोस थीटा भी क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। अब 10 में y अपॉन एक्स, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, जैसे -4 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, मतलब वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को? ग्रेटर देन 0 मिल जाएगी, मतलब दोनों अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब y लेस देन 0, कॉस एक्स लेस देन 0, दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब टेन थीटा ग्रेटर देन 0, कोट थीटा एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई दोनों नेगेटिव है, तो कोट भी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, सेक थीटा आर अपॉन एक्स, आर तो पॉजिटिव लेना है, एक्स क्या है? लेस देन 0, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 0। कोसेक थीटा आर की वैल्यू पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, तो ये भी क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव, कोट थीटा पॉजिटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब साइन, कॉस, सेक और कोसेक चारों फंक्शन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसमें फोर्थ की बात करें अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, r ग्रेटर देन 0, तो इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, वाई की वैल्यू नेगेटिव, आर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, और साइन थीटा क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या हो गया? ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, मतलब कोस थीटा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, तो y
लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगी। कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई लेस देन जीरो, तो ये भी लेस देन जीरो हो गया, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव y की नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो हो गया। सेक थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, आर ग्रेटर देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो, दोनों पॉजिटिव, मतलब सेक थीटा ग्रेटर देन जीरो, और कोसेक थीटा आर की वैल्यू पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो गया। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और सेक थीटा पॉजिटिव, कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी चार फंक्शन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव, और फोर्थ में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे याद रखें, एक लाइन में अगर याद रखना हो तो, ऑल सिल्वर टी कप्स बोलते हैं अपन। ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव फर्स्ट, सिल्वर का एस, एस का मतलब हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, टी मतलब उसका टी, टी का मतलब टेन और कॉट, थर्ड में पॉजिटिव, और सी यानी कॉस और सेक फोर्थ में पॉजिटिव हो गया। अब इसमें चलो ये तो हो गया, अब इसमें आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल, suppose OP makes an angle theta with x axis, P के कोऑर्डिनेट XY, इसका मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू y और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और ये डिस्टेंस r, r तो अपन को क्या लेना है, ग्रेटर देन जीरो ही लेना है। अब जितना OP लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, मतलब किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर अपन ऐसे लें तो यहां हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब माइनस थीटा का मतलब अपन मेजर कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस से ऊपर जितना पी है उतना ही अपन नीचे ले लें, ये हो जाएगा पी डैश, इसका मतलब ओ पी डैश एम लिख देते हैं यहां पर, एम ओ पी डैश एम और ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब इसको उठा करके अपन यूं रखें ना तो पी डैश पॉइंट कहां पर आ जाएगा, पी पर आ जाएगा, और ओ से लेकर के एम तक की डिस्टेंस वो कितनी है, एक्स है। एम पी डैश नीचे की तरफ है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब इसमें ट्रायंगल ओ पी एम में साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, cos theta is equal to x upon r, tan theta is equal to y upon x, y upon x,
और कॉट थीटा इज इक्वल टू सीधा टेन का रेसिप्रोकल लिख दें, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल आर अपॉन एक्स और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल आर अपॉन वाई। ये हो गया। अब ट्रायंगल ओ पी डैश एम, ओ पी डैश एम साइन माइनस थीटा। अब इसमें एंगल कितना है? माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा एम पी डैश अपॉन ओ एम, सॉरी ओ पी डैश परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एम पी डैश ये एम पी डैश नीचे की तरफ है, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव, ओ पी डैश ये r के इक्वल, मतलब माइनस y अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा। इसका मतलब है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कितना है? कोस थीटा। तो ये हो गया कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोस थीटा। टेन माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है और ये होता है हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? टेन थीटा। मतलब टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। ऐसे ही कॉट माइनस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन अपॉन टेन माइनस थीटा। वन अपॉन टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इसका मतलब हो गया कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस माइनस थीटा, वन अपॉन कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो वन अपॉन कॉस सेक थीटा, इसका मतलब सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक थीटा। ऐसे ही कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन माइनस थीटा, वन अपॉन साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मतलब माइनस वन अपॉन साइन कोसेक थीटा हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गई अपनी, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। इसका मतलब है सिर्फ कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? कोस थीटा, और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इन दो को छोड़ करके बाकी सब में क्या हो जाएगा? माइनस आगे आ जाएगा। जैसे अपन ये कहें साइन माइनस 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस आगे लिख दें अपन, तो ये माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने लिखा था
साइन -30 इजिकल टू कितना हो जाएगा, साइन 30। ऐसे ही कोस -30, तो कोस माइनस थीटा इजिकल टू कितना होता है, कोस थीटा। तो कोस 30 इजिकल टू कितना होता है, √3/2, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। वैसे भी अपन देखें -30 यानी नीचे की तरफ एंगल हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा, -30। -30 का मतलब कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अभी अपन ने किया था ऑल सिल्वर टी कप्स। सिल्वर का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा इसमें पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और फोर्थ में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। तो इसमें था अपने पास कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब कोस की वैल्यू -30 यानी कि इसमें हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और साइन की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो दोनों स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, और दोनों का सम कितना है, 1 है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0। जैसे अपन ये कहें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहें अपन, तो इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होगा, 1 होगा। अगर कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0। स्क्वायर हटा दें तो इसका मतलब कि साइन थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, +-1, और स्क्वायर हटा दें तो कोस थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, +-1। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -1। यहाँ पर ऐसे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1, तो ये इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1 कब होगा, जैसे अपन ने ये लिखा यहाँ पर, इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आएगी। जैसे अपन साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 लिखें तो यहां अगर 0 रखेंगे तो 0 क्या होगा, लेस देन 1 होगा। जैसे ये अपन कहें नंबर लाइन है अपने पास, मतलब साइन थीटा -1 और 1 के बीच में यही मिलेगी अपन को। अगर 1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं, जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 लेस देन 1 नहीं होता, और -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर भी कितना होगा, 4 लेस देन 1 नहीं होता। इसका मतलब -1 से छोटी और 1 से बड़ी वाली वैल्यू नहीं होगी, मतलब साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसमें इसका मतलब साइन थीटा और कोस थीटा एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू रखें अपन, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री। जैसे अपन ये कहें थीटा इजिकल टू 30 डिग्री ले लें अपन, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, तो कितना हो जाएगा वापस 1। मतलब थीटा की हर एक वैल्यू के लिए अपन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब साइन थीटा और कोस थीटा एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसका मतलब डोमेन कितना हो गया साइन थीटा का, r, और रेंज कितनी हो गई, -1 to 1। ऐसे ही y इजिकल टू कोस थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r, किसी भी हर एक थीटा के लिए, किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए रेंज कितनी मिलेगी अपन को, -1 to 1। तो इसका मतलब ये हो गया डोमेन, और ये क्या हो गया अपने पास, रेंज हो गई इसकी। ऐसे ही साइन थीटा में डोमेन कितना हो जाएगा, r, और रेंज कितनी हो जाएगी, -1 to 1। अब अपने पास नेक्स्ट टेन थीटा इजिकल टू y/x। टेन थीटा इजिकल टू कितना होता है, y/x। इफ
यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है टेन थीटा डज नॉट एग्जिस्ट वेन एवर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू अगर अपन 0 रख दें तो y अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटिव आ जाता है। तो इसका मतलब P पॉइंट, ये जो एक्स वाई है, P पॉइंट अपन को कहां पर मिलेगा, y एक्सिस पे मिल जाएगा अपन को। y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू कितनी होती है, 0 y, तो x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो पॉइंट अपन को कहां पर मिलेगा, y एक्सिस पे मिलेगा, मतलब यहां भी मिल सकता है और नीचे y डैश पर भी मिल सकता है। तो इसका मतलब है थीटा कितना होगा, अगर अपन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो π/2, यहाँ हो जाएगा 3π/2, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ हो जाएगा 2π का मतलब होता है 360। अपन ने पढ़ा था ना पाई इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180, 2π रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। 2π का मतलब पूरा एक राउंड लगा के यहाँ पर आ जाए तो ये हो जाएगा अपना 2π। फिर और अपन आगे आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5π/2, फिर और अपन यहाँ आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7π/2। मतलब थीटा अपन को, मतलब P पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, यहाँ पर अपन को मिलेगा। इसका मतलब थीटा कितना होगा, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। यहाँ अगर अपन क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ होगा -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2। इसीलिए अपन ने क्या लिखा, थीटा इज इक्वल टू +-π/2, +-3π/2, +-5π/2 लिख दिया, जैसे अपन ये कहें। अगर यूं मूव करते हैं अपन तो यहाँ हो जाएगा -π/2, यहाँ हो जाएगा -π, फिर यहाँ हो जाएगा -3π/2, यहाँ हो जाएगा -2π, यहाँ हो जाएगा फिर अपन -5π/2, यहाँ हो जाएगा -4π, सॉरी -3π, और यहाँ हो जाएगा फिर -7π/2। तो दोनों का अगर मिला करके लिखे अपन तो π/2 और -π/2 +-π/2, 3π/2 और -3π/2 +-3π/2। इसका मतलब P पॉइंट जो अपन को मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, P मतलब y एक्सिस पे मिलेगा। इन जनरल अब इतना तो अपन लिखेंगे नहीं, पर अपन जानते हैं 1, 3, 5, 7 ये क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब है tan थीटा डज नॉट एग्जिस्ट फॉर थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो 2n + 1 ऑड नंबर हो जाता है, वेयर n बिलोंग्स टू z। जैसे n की वैल्यू 0 रखें तो 0 π/2 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा π/2, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3π/2, तो 3π/2 आ जाएगा। n बिलोंग्स टू z का मतलब है z इंटीजर्स है, z की वैल्यू -1 रखेंगे अपन तो यहाँ हो जाएगा -2 + 1, तो -π/2 आ जाएगा। -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -4 + 1, -3π/2, तो -3π/2 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है tan थीटा डज नॉट एग्जिस्ट फॉर थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब है डोमेन कौन सा हो गया, r - 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, और रेंज कितनी हो गई इसकी r। अब अपने पास कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, r/x, सॉरी r/y के इक्वल होता है। y डज नॉट इक्वल टू 0, अगर y 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब कोसेक थीटा डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब पॉइंट कहां पर आ जाएगा, x एक्सिस पे आ जाएगा। जैसे अपन ये कहें x एक्सिस y एक्सिस, जैसे ये यूनिट सर्कल है, x यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस कितनी हो गई 1 हो गई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1, 0, इसके कितने हो जाएंगे -1, 0, इसका हो जाएगा 0, 1, और यहाँ हो जाएगा
0 -1। तो अपना क्या है, y इजिकल टू 0। y इजिकल टू 0 का मतलब y अपन को 0 कहाँ पर मिलेगा, x एक्सिस पे दोनों पॉइंट मिलेंगे अपन को। तो थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, जैसे यहां से लेकर के यहां तक अपन ने, यहां हो गया 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब कितना होता है, यहाँ 180 डिग्री इजिकल टू कितना होता है, पाई रेडियन। मतलब यहां से लेकर के यहां तक अगर अपन क्लॉकवाइज चलते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ए डैश पे आ जाएंगे, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। फिर और मूव करके अपन यहां पर आते हैं, तो यहां हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री। पाई का मतलब होता है 180, 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। फिर अपन मूव करके और यहां आते हैं, 2 पाई, फिर यहां हो जाएगा 3 पाई। फिर यहां आएंगे अपन वापस, तो यहां हो जाएगा 4 पाई। मतलब ए पर पॉइंट मिलेंगे अपन को, एंगल मिलेगा अपन को 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब इवन पाई मिलेंगे यहां पर अपन को। और यहां मिलेगा अपन को पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब यहां मिलेगा अपन को ऑड पाई मिलेंगे अपन को। मतलब पॉइंट थीटा अपन को कहां पर मिलेगा, इन पॉइंट पर मिलेगा, ए और ए डैश पर ही मिलेगा। अब जरूरी नहीं अपन कैसे एंटी क्लॉकवाइज ही चले, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पाई यहां आ जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, यह आ जाएगा -2 पाई हो जाएगा, यहां चलेंगे तो -3 पाई, यहां हो जाएगा -4 पाई। तो इसको लिखे अपन ऐसे, थीटा क्या हो जाएगा, 0 ± पाई, मतलब ये वाला, +-2 पाई +-3 पाई। पर जनरल फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन कितना हो गया, इसका मतलब n पाई को छोड़ करके r - n पाई, n बिलोंग्स टू z। अपन ने लिखा यहां पर कोसेक थीटा डज नॉट एग्जिस्ट इन पॉइंट पर, तो इसका मतलब डोमेन कितना हो जाएगा, r - n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। अब रही रेंज की बात, तो साइन थीटा की रेंज अपन ने पढ़ी थी। साइन थीटा की रेंज कितनी होती है, -1 to 1। मतलब इसी में ही साइन थीटा की वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब कोसेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू -1, -1 से कम, या कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा, मतलब इस साइड, और ये वाली वैल्यू। तो ये हो गया कोसेक थीटा लेस देन और इक्वल टू -1 और कोसेक थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। या फिर इसको अपन ऐसे लिखें, r माइनस, मतलब इस नंबर लाइन में से अपन ये वाला पोर्शन ओपन इंटरवल -1 to 1 हटा दें, तो बाकी जो वैल्यू हो जाएगी वो अपन को किसकी मिल जाएगी, कोसेक थीटा की मिल जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली कोट थीटा का निकालें अपन, तो डोमेन ऑफ कोट थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, r - n पाई। तो ये n पाई पर क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, जैसे अपन ने लिखा डज नॉट एग्जिस्ट, वैसे ये क्या होगा, n पाई पर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, r। और सेक थीटा का निकालें अपन, तो सेक थीटा हो जाएगा r - 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब 2n + 1 π/2 पर क्या होगा, सेक थीटा डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। और रेंज कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की तरह ही, r - -1 1।